विल स्टार्ट विथ सिंकिंग फंड। अब व्हाट इज अ सिंकिंग फंड? हम लोग जैसे रिक्वायरमेंट जब हम लोग की लाइफ में आता है, कभी कभी होता है सडन, कि सडनली हम लोगों को कोई बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला है और हम लोग को आज के आज उसको ग्रास्प करना है, तो ह्यूज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड नाउ। उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? लोन लेंगे। सो दैट विल स्टडी इन ईएमआई, उसको चुकाने के लिए, अगर मंथली चुका रहे। ठीक है। कोई कोई चीज ऐसा होता है दैट वी कैन प्रिडिक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के लिए हम लोग का हायर स्टडीज और हम लोग का शादी वगैरह, दैट इज प्रेडिक्टेबल थिंग्स, राइट? सो फॉर दो थिंग, या सपोज मुझे अगर मालूम है कि मैं कोई अलग सामने 5-6 साल बाद प्रॉपर्टी लेना चाहूँ, सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट इन आवर लाइफ दैट वी कैन प्लान। और उस प्लानिंग में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? पैसा। कोई भी चीज, अगर हायर स्टडीज है तो बाद में एक ह्यूज सम ऑफ मनी एक बार में एडमिशन में चाहिएगा, शादी है तो एक बार में चाहिएगा, सीधी वापस आओ। ठीक है। अभी अगर सपोजिंगली मेरे को कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो एक बार में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में करो एक बार में करो, पैसा तो पूरा ही लगेगा। ऐसे सिचुएशंस के लिए जब प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मेरा आगे एक बहुत ही बड़ा खर्चा आने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम लोग आज से पैसा, वो गुल्लक वाला सिस्टम, हम लोग जमा करना स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मली ये हरकत हम लोग सेविंग्स अकाउंट में भी करता है। सेविंग्स अकाउंट में क्या करता है कि हम कुछ कमाया, जो पैसा भूल से बच गया, उसको हम लोग सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है, नहीं बचा तो नहीं डालेगा, कोई पर्पस नहीं है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेविंग्स अकाउंट, उसमें कब पैसा डालना है, कितना डालना है, कब विड्रॉ करना है, कोई टाइमलाइन नहीं। आपके पास आज 2,000 रुपया, अब दो डाला, कल 2 लाख रुपया होगा, अब 2 लाख डाला, कोई भी डाल सकता है मुंह उठा के। आज आपको जरूरत पड़े, आपके सेविंग्स अकाउंट में 4 लाख रुपया, आपको 3.5 लाख रुपया चाहिए, और विड्रॉ कर लिया। सो दैट्स ऑन यू। आप कितना अमाउंट विड्रॉ, आप चाहे तो अकाउंट ही बंद कर सकता पूरा विड्रॉ करके, दैट्स ऑन यू। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो वेर यू आर प्रेडिक्टिंग अ फ्यूचर एक्सपेंस, तो आप क्या करते हैं? एक अनुमान लगा लेते हैं, गेस वर्क कर लेते हैं कि भाई मुझे सपोजिंगली 20 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, एडमिशन के लिए। कितना साल बाद? 5 साल के बाद चाहिए 20 लाख रुपया। तो आप क्या करेगा? आज से वो पैसा जमा करना स्टार्ट करेगा। सो आई गो टू द बैंक एंड आई से कि मेरे को सपोज 5 इयर्स के बाद में 20 लाख रुपए एक बार में चाहिए। ठीक है। हम लोग का अगर सिस्टम है, तो मैं कौन सा सिस्टम पे जाऊंगी? सेमी एनुअली सिस्टम में जाऊंगी, हम लोग का फीस वैसे ही आता है, वी डोंट हैव अ मंथली सिस्टम। तो मैं बोलेंगे आप मुझे हाफ ईयरली सिस्टम के हिसाब से बताओ कि मुझे कितना कितना लाख रुपया जमा करना है, ताकि आप मुझे 5 साल या 7 साल जो भी मेरा टाइम फ्रेम होगा, उसके एंड में एक बार में आप मुझे 20 लाख रुपया दो। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे को ना इसमें सपोजिंगली वो चाहिए कि हायर स्टडीज के लिए चाहिए, तो मैंने क्लॉज लगा दिया, 5 साल में अगर वो हो रहा है तो उसमें लेगा, 6 साल में हो रहा है तो उसमें लेगा। तो हम टाइमलाइन बता दिया। तो उस टाइमलाइन के हिसाब से आप मुझे बताओ कि मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, यानी हाफ ईयरली सिस्टम में मैं आपको कितना कितना रुपया दूं, ताकि आप मुझे 5 साल या 6 साल जो भी मेरा टाइम फ्रेम है, उसके एंड में 20 लाख रुपए एक बार में दे पाऊं। राइट। सो ये क्या, वो 20 लाख रुपए मुझे क्या चाहिए? या तो कोई बहुत ही बड़ा डेट है जो मुझे मालूम है कि मुझे 5 साल में क्लियर करना है, या फिर मेरे को कोई ना कोई नया एसेट परचेज करना है। ठीक है। सो अगर कोई आगे फ्यूचर स्टडीज है, वो है तो वो मेरा लाइबिलिटी है। और या अगर प्रॉपर्टी खरीदना, सो आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू एसेट, सो मुझे उसके लिए वो खर्चा करना है। सो देर आर टू मेन रीजन फॉर विच वी हम लोग गुल्लक में पैसा डालना शुरू करता है। वन इज टू क्लियर ऑफ अ लाइबिलिटी दैट इज गोना कम इन द फ्यूचर, or to purchase a new asset. These are the only two reasons for which we create ये गुल्लक वाला सिस्टम। ठीक है। सो ये गुल्लक वाला जो सिस्टम है, उसको कहते हैं सिंकिंग फंड। व्हाट इज सिंकिंग फंड? वेर वी सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेदर इट इज मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली, so that after a certain period of time मैं कोई ह्यूज सम ऑफ मनी विड्रॉ करने का मौका। क्लियर है? सो इन दिस केस हम लोग क्यों जमा कर रहे हैं पैसा? फ्यूचर में मेरे को पैसा मिले। तो सिंकिंग फंड क्या होगा? हमेशा फ्यूचर वैल्यू। इन सिंकिंग फंड देयर इज नो प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर आज पैसा चाहिए तो लोन में जाएगा, हाँ या ना? वो तो फ्यूचर वैल्यू गुल्लक में डालने वाला सिस्टम ही नहीं है, फिर तो रीपेमेंट है, हाँ या ना? पर सिंकिंग फंड क्या है? फ्यूचर में एक ह्यूज सम ऑफ मनी मुझे चाहिए एक बार में, जिसके लिए हम आज से छोटा छोटा अमाउंट पैसा साइड करना स्टार्ट करते हैं। वी सेट असाइड अ सर्टेन फंड every interval of time, so that a huge sum of money can be taken out in one go in the later future. This concept is known as sinking fund, and it is created for two main diversified purpose. पहला, to purchase a new asset or clear off any liability. ठीक है। अब सिंकिंग फंड में देयर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना?
सो जब हम लोग फर्स्ट वाला टॉपिक पे जाएंगे तो मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सिखाऊंगी। सो सिंकिंग फंड का जो मैं एक्चुअली फॉर्मूला लिख रही हूँ, दैट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी। एन्यूटी क्या था? इक्वल पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर लोन लिया है, उसको चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो एन्यूटी इन प्रेजेंट वैल्यू आ गया। लोन तो आज उठाया है, जो पैसा मैं आज उठाया वो प्रेजेंट वैल्यू होता है। सो लोन इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू, ऑलवेज। तो लोन चुकाने के लिए एन्यूटी पे कर रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का सम हुआ ईएमआई। अगर मेरे को ये वाला सिचुएशन, मुझे आगे फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा आज से देख पे कर रहा हर हाफेली, ठीक है, एन्यूटी हुआ किसके लिए? फ्यूचर वैल्यू के लिए। तो एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है, एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है। एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू वाला ईएमआई बन जाएगा, और एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा मेरा सिंकिंग फंड। तो अगर आपको सम में सिंकिंग फंड वर्ड नहीं देता है और नॉर्मली ये बोलता है हम हर महीना 500 रुपया जमा कर रहे हैं, आई एम डिपॉजिटिंग 500 एवरी मंथ सो दैट आई कैन विड्रॉ ह्यूज सम एट द एंड ऑफ 10 years, तो सिचुएशन नहीं दिया। क्या है ये? फ्यूचर वैल्यू का सम है, मतलब सिंकिंग फंड वाले तो फॉर्मूला लगाना है। सिंकिंग फंड में स्टोरी बिल्डअप होता है, फर्क खाली उतना ही। नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का सम भी वही होता है, इतना ही फर्क है खाली। क्लियर है? तो अगर कोई वैसा नहीं बोले कि हमको कोई मशीन खरीदना है, कोई जमीन खरीदना है, कुछ खरीदना है, खाली ऐसे स्टोरी बोल दिया कि 500 रुपया जमा करो, 5 साल के बाद में पैसा निकालेगा, कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं है, खाली डायरेक्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल है। इट्स फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। एन्युटी क्यों? हर महीना हम 500 रुपया दे रहे हैं, पैसा कब उठाएगा? 5 साल के बाद उठाएगा, इसलिए फ्यूचर हुआ। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? जो मैं भी सिंकिंग फंड में लिखूंगी वही फॉर्मूला लगेगा। सो ये सैंपल पेपर में बहुत बार देखा, हर साल देखता है कि सिंकिंग फंड वर्ड तो नहीं देता है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से देता है। तो आप बोले हम लोग तो कभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, तो आप तो कभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चला के तो पढ़ा ही नहीं इसमें एन्युटी में। तो आप बोलेगा अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, सिंकिंग फंड ही है, बस नाम सिंकिंग फंड की जगह फ्यूचर वैल्यू दी। तो अगर कोई को ये पता है कि कंसेप्ट क्या एक्चुअल, तो वो सेम फॉर्मूला लगा देगा जो आप लोग का होना चाहिए। हाँ, क्लियर है? सो सिंकिंग फंड क्या है? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। ठीक। तो अगर पेमेंट अभी करा है, ठीक है, तो ड्यू का फॉर्मूला लगेगा। पेमेंट एंड ऑफ द टर्म में करा है तो ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक। हाँ ना? ठीक है ना। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड सिंकिंग फंड? सेविंग्स अकाउंट का ड्यूरेशन होता है क्या? कुछ नहीं, हमको 10 साल चलाना, हमको 20 साल चलाना, हम जितना दिन जिएगा उतना दिन चलाना, मेरा मर्जी। तो आपका सिंकिंग फंड तो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा। हम लोग पहले बात कर लेगा ना कि वह पैसा कब विड्रॉ करेगा। हमको 5 साल बाद जरूरत है होगा, 6 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, दैट्स अ फिक्स टर्म, जिसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट्स अ फिक्स टर्म अकाउंट सिंकिंग फंड। सेविंग्स अकाउंट इट इज अ लॉन्ग टर्म अकाउंट, नो एंड ड्यूरेशन, जब आपका मन तब। सो ठीक है। सिंकिंग फंड में फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। सेविंग्स अकाउंट में आपका जब मन चाहे, को जितना मन चाहे उतना पैसा डिपॉजिट करो। सेविंग्स अकाउंट में जब मन चाहे तब डिपॉजिट हो सकता है, जब मन चाहे तब विड्रॉल हो सकता है। सिंकिंग फंड में फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम ड्यूरेशन में डिपॉजिट होना पड़ेगा, और विड्रॉल कैन कंप्लीट होने पे ही होगा, बीच में नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो खुद का पैसा को खुद से बचाने के लिए हम लोग वो करते हैं। घर में अगर पैसा रखेगा नॉर्मल पापा लोगों का, जो कहीं ना कहीं हम लोग उसको खर्चा करने का ढूंढ ही लेगा। वही पैसा अगर साइड रख देता है, जैसा हम लोग करते हैं, हम लोग मम्मी लोग को देता है कि ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा कर, आज भी करते हैं हम लोग। पॉकेट में अगर है तो कहीं ना कहीं फूक ही देगा, बीइंग लिटरल मीनिंग। ठीक है, तो वही वही चीज साइड रखता है, क्योंकि हम लोग का पैसा हम लोग का दूर, नजर से दूर रहे और रीच से दूर रहे। वही सिंकिंग फंड है। उनको पता है कि आगे पढ़ने के लिए पैसा चाहिएगा ही चाहिएगा, या शादी करने के लिए पैसा चाहिएगा ही, वो तो अनएविटेबल है मेजोरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है, तो उसके लिए पैसा ला चाहिएगा ही। तो वो खुद का ही पैसा को खुद से बचाने के लिए हम लोग साइड कर देते हैं कि भाई हम चाहें तो भी विड्रॉ ना कर पाए। सो इन सिंकिंग फंड यू कैन नॉट विड्रॉ एट योर ओन विल, यू कैन ओनली विड्रॉ एट द कंप्लीशन टाइम, एट द मेच्योरेशन टाइम। सेविंग्स अकाउंट यू कैन विड्रॉ, यू कैन कंप्लीट इट एट एनी टाइम। ठीक। क्लियर सबको? अब सिंकिंग फंड में क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू, हाँ या ना? एन्यूटी। एन्यूटी में फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग सिंकिंग फंड में यूज करते हैं, ऑर्डिनरी। अब दो तरीके का फॉर्मूला था, एक जिसमें आपका वो 1+i⁻² 2.05 का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और एक एन्यूटी टेबल वाला था। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ।
अगर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कौन सा था, एंड ऑफ द टर्म, तो फ्यूचर वैल्यू को अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी भी कहते हैं। अमाउंट क्या होता है, जो हम बाद में विड्रॉ करते हैं वही तो अमाउंट होता है। तो अगर बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी, मतलब अगला फ्यूचर वैल्यू बोल रहा है। फाइंड द सिंकिंग फंड अमाउंट, तो अगला फ्यूचर वैल्यू ही बोल रहा है। ठीक। So ordinary annuity, A is your future value. R 1 plus I to the power n minus 1 जमीन पे है by I. This formula is derived using GP, only GP. ठीक है, GP का ये था फॉर्मूला, A R पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1। तो देखो सिमिलर सही है ऊपर में। ठीक है, वो असर्शन रीजनिंग के लिए, खाली सम करने के लिए नहीं चाहिए। तो और सिंकिंग फंड का जो फॉर्मूला है दैट इज डिराइव यूजिंग नॉर्मल जीपी, सम ऑफ अ जीपी। ठीक, क्लियर है? हाँ ना, यही अगर ड्यू होगा तो एक चीज एक्स्ट्रा हो जाता है खाली, ये वाला फॉर्मूला तो सेम है ही, एक 1 प्लस आई और इंटू हो जाता है जीरो के लिए, टाइम जीरो के लिए। ठीक, ये हो गया। देखो यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लोग कंपाउंडिंग वैल्यू बोलता था 1 प्लस आई को। तो आपका 1 प्लस आई टू द पावर एन का वैल्यू अगर क्वेश्चन दे रखा है अब तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, 3 मार्क का जितना आता है ये। और अगर ऐसा दिया हुआ है अमाउंट इज आर माइनस 1, कहाँ हुआ है न्यूमरेटर में, तो एन्यूटी टेबल वाला वैल्यू न्यूमरेटर में होगा। फ्यूचर वैल्यू है इसलिए सिंबल कैपिटल एस है। प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोग ईएमआई में करेगा उसमें स्मॉल ए सिंबल होता है। क्वेश्चन पूरा देता है, मैं आपको फिर भी निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, कंपाउंडिंग वैल्यू के पावर में क्या है, तो यहाँ बेस में एन है स्लैश आई, सिंबल है ये खाली। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड आपका आई का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू हम लोग एन्यूटी टेबल में दिखता है। ये एज सच क्वेश्चन में पूरा प्रोवाइडेड होता है। बस ये याद रखना कहाँ मल्टीप्लाई होता है, जहां फॉर्मूला में माइनस 1 किया हुआ है। तो मेरा माइनस 1 न्यूमरेटर में किया हुआ है, तो एन्यूटी टेबल वाला वैल्यू वहां इंटू होगा। बाकी रट लो, अब तक रटा नहीं है तो प्लीज। ठीक, हाँ ना, कोई दिक्कत? पक्का? ये एक और फॉर्मूला है, आर हो गया मेरा एन्यूटी, और ये जो पूरा कार्यक्रम है ना, इन सबके जगह एन्यूटी टेबल का एक वैल्यू होता है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, वो मल्टीप्लाई कर दो। ये सब करना ही नहीं, मैं भी दिखाऊंगी एग्जांपल से। ठीक है, इसमें ए आर एस एन प्लस 1 आई माइनस 1 जमीन पे लर्न ही करना है। ये जो बार है दैट्स लाइक अ ब्रैकेट। ठीक, दिस इज अ फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? पक्का? एक मिनट रुको, मैं आपको दोनों से सम दिखाती हूँ। आपका बुक का पहला एग्जाम्पल ही है वैसे तो, पढ़िए पेज 597 एमएल का। कोई के पास बहुत सारा बुक है तो दे दो ना। सुकृति लाया ही नहीं है, मालूम है हमको। मिल गया? 597 पेज पढ़िए। अ फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। आज से 10 साल बाद उसको 5 लाख रुपया चाहिए एक पर्पस के लिए। तो 5 लाख रुपया कब चाहिए? 10 साल फ्यूचर। तो 10 लाख, 5 लाख रुपया क्या है, फ्यूचर वैल्यू। कितना टाइम के बाद चाहिए? 10 साल। तो हम उसके लिए वो गुल्लक वाला सिस्टम स्टार्ट करेगा। क्या बोला है, हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच अमाउंट यू गोना डिपॉजिट एवरी ईयर। हर साल का बोल रहा है, हर साल का पेमेंट, यानी मल्टीपल पेमेंट, बार बार पेमेंट, उसको क्या कहते हैं, एन्यूटी। तो इस सब में क्या निकालना है, एन्यूटी निकालना है, आर निकालना है। हरिनी, इज दैट ओके? यस मैम। अब एंड ऑफ ईच ईयर बोला है, इसका मतलब ऑर्डिनरी एन्यूटी हो गया। क्वेश्चन में अगला सिंकिंग फंड बोला भी है, नहीं भी बोलता, फ्यूचर वैल्यू का सम है। 10 साल बाद ही तो 5 लाख रुपया चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू का सम है। क्या इसमें एन्यूटी है? क्या एन्यूटी का सम है? कैसे पता चला? एवरी ईयर पेमेंट का बात हो रहा है, सिंगल पेमेंट का बात हो रहा है नहीं, हर बार बार पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर बार बार पेमेंट कर रहे हैं तो ये एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू का सम है, यानी सिंकिंग फंड का सम है। समझ आया? वापस बोलू, आपका यहाँ पे 5 लाख रुपया 10 साल के बाद चाहिए, इसलिए ये फ्यूचर वैल्यू है। हाँ ना, और बार बार एक पेमेंट हो रहा है इसलिए एन्यूटी है। अगर सब कुछ सिंगल पेमेंट होगा तो सीएजीआर वाला सम बन जाएगा ये। ठीक है, हाँ, विदाउट एन्यूटी का। ठीक, सो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 5 लाख,
एन्युटी अपने को ढूंढना है, 10 साल ईयरली बात हो रहा है, तो मेरा आर क्या होगा 5%, आई क्या होगा, आर बाई 100 होता है, तो 0.05, 1 प्लस आई क्या होगा 1.05, एन क्या होगा, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, ईयरली है तो 10 ही होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत का, ऑर्डिनरी वाला फॉर्मूला लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे तो अगला कुछ दिया ही नहीं, मैं दे रही हूँ। पहला सिचुएशन, अगर गिवन है 1.05 टू द पावर 10, 1.629, ये जो होता है ना, ये हमेशा 1 प्लस आई होता है। तो कोई का अगर कैलकुलेशन बहुत ही गंदा है तो इसको देख के 1 प्लस आई लिख देना, जो डेसिमल के बाद होता है वो आई होता है। तो आई 0.05 है, हाँ, 1 प्लस आई 1.05 है, हाँ। समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? तो अगला गिवन में जो वैल्यू देता है वो 1 प्लस आई होता है, तो 1 प्लस आई है 1.05, आई होगा डेसिमल के बाद वाला पोर्शन, तो 0.0। ठीक, क्योंकि ये गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला। समझ आया? गिवन देख के हम लोग फॉर्मूला डिसाइड करता है। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला होगा, ए आर 1 प्लस आई पावर n-1 बाई आई, 5 लाख, आर पता नहीं, 1.05 पावर 10-1.05। अब इसका वैल्यू तो क्वेश्चन दिया है, लिख दो, ये दो और ये दो गया, नीचे का 3 जीरो और आएगा, 629। अब इसको डिवाइड करके आ आएगा, जो आप लोग करोगे, सिखाया हुआ आप लोग को बहुत बार। दिस इज अ रिविजन क्लास, इट्स नॉट अ प्रॉपर क्लास, तो डिवाइड करना आप लोग को आना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है, क्लास के बाद रुक के सीख के जाएगा। Um, सुनाइए। I mean, some sample papers they don't give that 1.05 whole power 10 You have value. to, you can't calculate, Okay. you Ma'am, can never can't we use calculate, logarithms to calculate it, ma'am? but they have to give you log value, then they don't give you that also। आप log value कैसे ढूंढोगे? Ma'am, they will give us that booklet, no, ma'am. In our They school, they don't, in told. exam they will never give you booklet, anything that passes from one student to another is not going to be there. No, in that there will be log values, anti-log values, and all. There is no booklet provided, that can Oh, only happen in your school exam। एक ही बुकलेट okay. हर बच्चे को एग्जाम में कैसे देंगे? चीटिंग का स्कोप सोच पा रहे हो? आप लोग Oh. शरीफ हो गए, मैं जिनको पढ़ा रही हूँ यहाँ वो तो नहीं। I'll still teach you if you have that in your mind, I'll still teach you how to calculate log value, don't worry, for safety। ठीक है, आंसर चाहिएगा मेरे को, खुद से डिवाइड करना प्लीज, हाँ। आराम से करना एकदम कैलकुलेशन।
From नंबर 3,975. 5। Oh, no. From अगर आप 39,000. नंबर उतार लेते हो और वो डिवाइड नहीं होता है तो आप पेनल्टी के लिए 0 लिखते हो। नंबर्स खत्म हो जाते हैं तो आप डेसिमल लगाते हो। ठीक है। I'm sorry, 39,750. नहीं, मेरा तो नहीं आ रही है। एक सेकेंड, हाँ प्लीज। नंबर खत्म हो गए तो आई एम पुटिंग अप डेसिमल, तो आई एम अलाउड टू हैव अ 0 हियर। 6 3774। From 3. 3 आएगा। हाँ. 2 आ रहा है, उसका नेक्स्ट में 3 आ रहा है क्या? बड़ा आ रहा है। हाँ. ओके। ये डेफिनेटली 5 से बड़ा है, 5020। तो 62 के बाद 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट करते हुए 39745.63। क्योंकि मुझे इसके बाद और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है तो मैंने 2 डिजिट में एंड किया। इफ आई हैव टू कैलकुलेट, जैसे ऐसे ईएमआई, तो 5 सोच के 4 लिखते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने 3 सोचा, आई थॉट कि तीसरा जो नंबर है वो मेरा पक्का 5 से बड़ा ही जा रहा है, तो मैंने 2 को बड़ा करके 3 कर दिया। अगर मुझे ये पता चल जाता कि मेरा जो तीसरा वाला नंबर है वो 2 3 कुछ आएगा, 5 से छोटा आएगा, देन आई वुड हैव रिटन 6 2। तो मैं ईएमआई वगैरह का जब सम करूंगी, मैंने 4 निकाला, 5 और सोच लूंगी क्या आएगा, 4 तक अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि उसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तो मुझे और कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सो आई कैन एंड एट 2 डिजिट्स। सो 2 Ma'am, लिख तो 3 सोचोगे, 4 लिख रहे हो 5 सोचोगे। बोलिए। ma'am, I got 5 rupees difference, ma'am. आप भेजोगे अपना Ma'am, is that कैलकुलेशन? all? पैसे तो आप एक बार भेज दो, मैं Ma'am, चेक। no, I approximated, ma'am. हाउ कैन यू अप्रोक्स 5 रुपीज? Ma'am, in the sense like 629 and 5,000 I divided in. ओके, नाउ अगेन दिस चीज। जैसे आप यूजुअली जब डिवाइड करते हो ना, तो जो आपने किया, आपने पहले डिवाइड करा, एक बार अप्रोक्सीमेट हुआ, एंड दैट अप्रोक्सीमेशन इफ यू देन मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, पहले ये डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेशन हमने भी किया है। उस अप्रोक्सीमेशन को आपने फिर 5 से इंटू किया, सो दैट अप्रोक्सीमेशन गॉट मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, तो आपका वो आंसर गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा डिवीजन जो है, अप्रोक्सीमेशन जो है, वो आखिरी स्टेप होता है। तो पहले ऊपर जितना मल्टीप्लाई करना है कर लो, नीचे जितना मल्टीप्लाई करना है कर लो, एंड देन एट द एंड यू डिवाइड। बीच में जैसे अभी डिवाइड किया, 5 रुपए का फर्क आ गया। सो नेवर डू दैट। क्यों? क्योंकि आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो मल्टीप्लाई करने के बाद बढ़ेगा, इट गेट्स मल्टीप्लाइड, इट गेट्स मैनीफोल्ड टाइम्स। ठीक है। सो हमेशा पूरा ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, न्यूमरेटर, पूरा डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लो, काटाकुटी जो होता है वो कर लो, कैंसिलेशन, एंड देन एट द एंड यू डिवाइड एंड जस्ट राइट द आंसर। डोंट मल्टीप्लाई लेटर ऑन अगेन। बातें ठीक है? Yes, ma'am. अब यही सेम सम गिवन, अगर ऐसा होता, हम लोग को क्या चाहिएगा? एस, एन है मेरा 10, आई है मेरा 0.05। आई विल नीड दिस वैल्यू। अगर क्वेश्चन ये वैल्यू देता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आर एस एन बार स्लैश आई। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब कैसे यूज किया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है? ऐसा सच होना चाहिए आपके उसी में। ओके, मेरे इस फोटो में 0.5 का तो वैल्यू नहीं है, सो आई विल टीच यू सम अदर वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ देखो, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी लिखा है, तो फ्यूचर वैल्यू का अलग होता है, प्रेजेंट वैल्यू का अलग होता है टेबल। तो अमाउंट ऑफ एन एन्युटी है तो ये फ्यूचर वैल्यू का टेबल है, ठीक है, एस का टेबल। अब अगर मुझे ये ढूंढना होता, 10 स्लैश
0.075 फॉर एग्जाम्पल। अभी तो ये नहीं ढूंढना है, मेरा ये पेज खोला हुआ था, ये एक देख लो। तो सबसे पहला ये 10 जो है, यहाँ देखो, ये रहा 10 का लाइन, हाँ ना। यहाँ पे 0.05 ये रहा, कितना वैल्यू लिखा है, समझ आया? सबको समझ आया? मैम ये टेबल एग्जाम में देंगे मैम? टेबल नहीं देते हैं यूजुअली, जो मैंने देखा है क्या करते हैं वो लोग, आपको टेबल का अगर देना होता है यूजुअली तो प्रोवाइडेड ही होगा वैल्यू, मैंने हमेशा वही देखा है कि वैल्यू वो लोग लिख ही देंगे। मैं आपको ओके। फिर भी सेफ साइड के लिए ढूंढना सिखा रही हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे आपको 10 या कुछ चाहिए ना, तो आपको 8 से 12 या 9 से 11 तक का इतना सा प्रिंट आउट जो है वो क्वेश्चन में ही छाप देते हैं। ओके मैम, समझ गया। तो उसमें से आपको रीड करना पड़ता है। दैट्स द ओनली थिंग आई हैव सीन, एंड आई हैव सीन दैट इन डीपीएस स्कूल, आई हैव नेवर सीन एनीवेयर एल्स। तो उसके लिए खाली आपको ढूंढना सिखा रही हूँ। तो आप क्या करोगे, एन है आपका इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट है, 10। ठीक है, रेट हम लोग का तो 5% है, मेरा टेबल में 5 का ऑप्शन नहीं है बोल के आपके बुक में है। तो 0.075 अगर मेरा आई होता, आई, तो मैं 0.05 में 10 पे जो वैल्यू लिखा है 14.1471, दैट वुड हैव बीन माय आंसर। ठीक, ठीक, क्लियर? अभी आप लोग मेरे को देख के बताओगे ये क्या है आंसर? 12 पॉइंट, आप लोग ऑनलाइन 10.05 आपके बुक के एंड में है टेबल्स एमएल के, बताइए क्या है वैल्यू? 12.5779। तो ए है 5 लाख, आर है पता नहीं, ये है 12.5779, देन यू डिवाइड। हाँ, -1 सबकी जगह, खाली इतना ही है फॉर्मूला। मैम पता कैसे चलता है कि ये फॉर्मूला यूज करना है मैम? क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में वो 1.05 वाला वैल्यू गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, और ओके। क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन गिव्स यू। ओके मैम, अगर वो तो टेबल भी दिया होगा तो ये वाला यूज करना है? हाँ, अगर टेबल अमाउंट ऑफ एन एन्युटी का दिए तो आप यही यूज करोगे, ऑब्वियस है। ओके मैम। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर है 39752.26। देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस, यू विल नेवर हैव अ सेम आंसर अगर दोनों मेथड अप्लाई करें। तो क्वेश्चन में जैसा हो वैसा ही यूज होगा। क्लियर है? ऐसे भी आप ढूंढ नहीं पाओगे, अगर मैं पावर 10 का वैल्यू नहीं दूंगी तो आपको सपना तो ऐसे भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा वैसा ही होगा। आपको मन करा नियम लॉग से ढूंढेगा तो लॉग टेबल तो चाहिएगा। सो ये सब में जब तक क्वेश्चन आपको कुछ नहीं देता, आप खुद से कुछ नहीं कर सकता। जैसा अगर क्वेश्चन लॉग टेबल का दे रहा है जो आई नेवर सीन, तो लॉग से यूज करके कैलकुलेट करना, तो फर्स्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन एन्युटी टेबल दिया है तो ये फॉर्मूला, 1.05 पावर 10 दिया तो पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो गिवन पे डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। क्लियर है? हाँ ना। एग्जाम्पल 2 पढ़ने से अच्छा लगता, नॉर्मल से करेंगे। Machine costing rupees 2 lakh has effective life of 7 years and scrap value 30,000। मतलब एक मशीन जो मैंने 2 लाख रुपए में खरीदा है वो 7 साल तक हम एक्सपेक्टिंग की चलेगा। हमारे केस में हमने आईपैड खरीदा, हमें लगता है कि वो 3-4 साल चलेगा। उसके बाद में अगर हम लोग उसको सेकेंड हैंड बेचते हैं तो कुछ पैसा आएगा, तो मेरे घर आ रहा है। हाँ, तो मुझे जब नया आईपैड खरीदना है, अगर वो लोग हम लोग को नया कॉस्ट देता है तो उस कॉस्ट के हिसाब से हम लोग पैसा इकट्ठा करेगा। और अगर अगला नहीं देता तो हम ये इमेजिन करेगा कि जो पैसा मेरा आज लगा है 3 साल बाद भी वही लगेगा, अगर अगला नहीं बोलता है तो। अभी इस क्वेश्चन में मैंने एक मशीन खरीदा 2 लाख रुपया का, ठीक है, 7 साल उसको यूज करा, फिर उसको बेच दिया, मुझे कितना रुपया मिला, 30,000। तो मेरा जो भी नया मशीनरी मैं खरीदूंगी उसका 30,000 तो ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है। वट एवर इज द रिमेनिंग अमाउंट, मुझे वो जुगाड़ करना है। हाँ या ना? इट इज द अमाउंट दैट आई नीड टू क्यूमुलेट इन हाउ मच टाइम, इन 7 years ऑफ टाइम। मेरा मशीन का कॉस्ट अभी के लिए है 2 लाख रुपए, 2 लाख। 7 साल तक हम उसको यूज करेगा, आफ्टर 7 years दैट मशीन विल रिटर्न मी 30,000 रुपीज।
सो अब वो मशीन 7 साल के बाद मुझे नया भी तो खरीदना पड़ेगा ना, तो वो खरीदने के लिए मेरा 30,000 तो मेरा जुगाड़ हो ही गया। तो जो भी उसका बचा हुआ कॉस्ट होगा, या तो मैं उस टाइम उसका लोन लूंगी, या मैं आज से उसके लिए पैसा जमा करना स्टार्ट कर दूंगी। किसके लिए? टोटल के लिए नहीं, रिमेनिंग के लिए। 30,000 तो मेरे को मिलेगा ही बेचने से पैसा। ठीक। सो अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, what amount should the company put into a sinking fund earning 5% per annum so that it can replace the machine after the useful life? अगर यहीं तक होता तो मैं नया मशीन का कॉस्ट भी 2 लाख ही मांगती, पर क्वेश्चन में बोल दिया कि वो मशीन का कॉस्ट 7 साल के बाद में 3 लाख हो जाएगा। ठीक है। सो आई वॉन्ट अ टोटल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज। पर उस 3 लाख में से 30,000 तो मेरा पहला मशीन बेचने के बाद मेरा इकट्ठा ही हो जाएगा, तो मुझे कितना रुपया और चाहिए? 2,70,000. So that is the amount that I want to accumulate after 7 years. हाँ या ना? बोलो। So cost of new machine, example 2 कर रहे हैं। Cost of new machine rupees 3 lakh. Scrap value of old machine, 3 माह का समय इज्जत देंगे, 30,000. Therefore money required to buy, money required after 7 years. ये क्या बन जाएगा मेरा? A 3 lakh minus 30,000, 2,70,000. अब मेरे को ये इकट्ठा करना है, हाँ या ना? कौन सा सिस्टम चल रहा है? ईयरली चल रहा है शायद। तो एन कितना होगा? 7। आई कितना होगा? रेट है मेरा 5% शायद, तो आई होगा, ठीक है, 1 + आई। मैं गिवन दे रही हूँ, गिवन के हिसाब से आप फॉर्मूला चूज करोगे। 1.05 to the power 7 is 1.407, ये गिवन। कौन सा फॉर्मूला आएगा? फर्स्ट वाला। ऑर्डिनरी है ना ड्यू है? कैसे पता चला? कुछ भी बोला नहीं, कुछ नहीं बोला है तो ऑर्डिनरी। ड्यू को बोलना पड़ेगा। फॉर्मूला वी नो, ये सब थोड़ा वी नो क्लियरली हेंस देयरफॉर ये सब लिखना रे, सुंदर लगता है। आर पता नहीं। दो दूर गया। कुछ कट रहा है तो काट ले। मैं कैंसिल करके डिवाइड करूं या विदाउट कैंसिल डिवाइड करूं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब डायरेक्ट 407 से डिवाइड कर दिया, या पहले कुछ कट रहा था तो काटा और फिर डिवाइड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पहले पूरा इंटू इंटू कर लिया, नाउ यू आर डिवाइडिंग, दैट इज द बेस्ट वे। वेदर यू आर एबल टू कैंसल और नॉट, दैट्स ओके। नाउ डिवाइड एंड गेट मी एन आंसर। आया? मैम ये डिवीजन हम लोग को पूरा ऐसे साइड में वर्किंग में दिखाना पड़ेगा ना? आप इसको रफ में कर पाएगा? उस रफ मतलब पे अलग। कितना गंदगी मचाएगा आप रफ में, गंदा करके घूम ही जाएगा 2 मिनट बाद। तो अच्छे से सुंदर से सब में दिखा दो, अच्छा ही लगेगा। भाई सब में अच्छा। हाँ, ठीक एकदम है। सब में दिखाओ। कोई ऐसा चीज हो जो कैलकुलेशन थोड़ा कम ज्यादा करके आप कर सकते हैं, ये तो पूरा प्रॉपरली करना पड़ेगा, तो सब में देखो अच्छे लगेगा। हाँ।
हो गया? बोलिए आंसर। 3,300 169.53 आ गया? आंसर में लिखना क्या मांगा था। Therefore, the company should set aside a fund of rupees 33,169.53। क्लियर है? हाँ ना? समझ आ गया सबको? किसी का वेट करना है? बढ़े आगे? सब लोग बढ़े आगे? एग्जाम्पल 3। Ma'am, बोलिए। ma'am, in the example to that annuity value, how should we find, ma'am? Annuity value, that everything will be given in the question. If they don't give us the question, then they will give you a table question में, Ah, तो फिर हम वहां से निकाल लेंगे। सो वन ऑफ द थिंग हैज टू बी गिवन, वरना आप नहीं कर पाओगे सर। सो जैसे अगर 1.05 टू द पावर 7 दिया तो अब वो फॉर्मूला फर्स्ट यूज करना। एस वाला वैल्यू दिया तो अब सेकंड एन्यूटी टेबल वाला फॉर्मूला यूज करना, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल 3 में गिवन है, एक second, ये गिवन है नेक्स्ट सम में, ठीक है। अब क्वेश्चन, मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद चाहिए, तो ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू का सम है। ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द स्टडीज टू बी रुपीज 1 lakh। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एवरी ईयर कितना कितना सेव करना, मतलब क्या निकालना है, एवरी ईयर वाला अमाउंट, मतलब एन्यूटी निकालना है। बिगिनिंग बोला इसलिए ड्यू हो गया, तो 1 लाख रुपया मेरा क्या हो गया, 10 साल के बाद वाला खर्चा, यानी वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट हो गया मेरा। सो ए 1 लाख, एन क्या होगा 10, आई पूरा ईयरली है तो 0.12 12% था। हाँ ना? हाँ या ना? अब मेरा फॉर्मूला क्या होगा ड्यू का, देखना मैंने एस बोला है तो एन्यूटी टेबल वाला फॉर्मूला आएगा। क्या है फॉर्मूला, एस n+1/i-1, ये है ना फॉर्मूला। हाँ ना? ठीक है, तो n+1 है तभी तो 11 हुआ वो। देखो ऊपर में मैंने 11 का वैल्यू दिया। n+1, n 10 है तभी तो n+1 11 है। हाँ ना? तो ये 1 लाख, ये 20.642 - 1 हो गया। क्या ये समझ आया? डिपेंडिंग अपॉन क्या गिवन है फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगेगा अपना। 1 लाख डिवाइडेड बाय 19.642, 8 zeros, 9821, डिवाइड करो। डिवाइड करिए। समझ आया? क्वेश्चन में गिवन देख के हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिवाइड करिए। आदर्श, चोरी वोरी करके अभी क्या ही होगा मेरे से। आप लोग को एग्जाम में कैलकुलेशन करना।
अब देखो मैंने ना एक जीरो उतारा पर 8,950 हुआ, मेरा खुद का नंबर 9,000 है। सिंस आई ब्रॉट डाउन अ नंबर एंड आई कुड नॉट डिवाइड, सो आई एम पुटिंग अ पेनल्टी हियर। मैं एक नंबर उतार लेती हूँ और मैं डिवाइड नहीं कर पाती, तो उसके लिए मैंने पेनल्टी डाला। ये पेनल्टी डालने के बाद मैं और नंबर उतार सकती हूँ। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने माइनस करा, 895 आया, मैंने एक जीरो उतारा, 8950 हुआ, पर ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, नंबर तो छोटा है। तो पेनल्टी के लिए मैंने जीरो लिखा। पेनल्टी लिखने के बाद में मैं एक और नंबर उतारूंगी। तो नंबर खत्म हो गए, तो मैंने डेसिमल लगाया और एक और उतारा, क्योंकि खत्म हो गए। तीन सोच रही हूँ मैं तो। ये नेक्स्ट वाला तो वन आएगा, तो 13 आया मेरा आंसर। आई गॉट दिस एज माई आंसर। बाकी लोग को ये मिला है ऑनलाइन। I'm doing. करिए, बताइएगा राइट है या नहीं मेरा, क्योंकि बुक में तो वो वाला फॉर्मूला लेके किया हुआ है, मैंने आपको एन्युटी टेबल वाला दी। Ma'am, can you show the annuity due formula alone, ma'am, one time? Ma'am, not this, the other one. ये है, ये है ही हम लोग का ऑर्डिनरी का, ये ड्यू। Okay, ma'am. ठीक है। Ma'am, then in the third example, ma'am, they should take to the power 10 only, no, ma'am. Why did they take to the power 11? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 11 ही आएगा। Oh, आई कम टू दैट, मैं ये सेम वापस करूंगी, डोंट वरी। yes, ma'am. ओए आ गया क्या ये आंसर सबका? किसी का वेट करना है? Yes, ma'am. ये सेम सम एक और तरीके से दिखा रहे हो, उसमें कुछ नया है सीखने के लिए। हम्म। ओके, गिवन सेम सम, हाँ, गिवन 1.12 to the power 11 is 3.477, ये गिवन है। क्योंकि 1.12 जैसा फॉर्मेट है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? नॉर्मल वाला। पहले फॉर्मूला ड्यू का फॉर्मूला लिखना है, याद रखना, पावर n-1/i। ये ऑर्डिनरी हो गया। ड्यू के लिए एक 1 + i न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई होगा। सारा वैल्यूज लिखिए। आर अपने को ढूंढना है 1.12, एन तो मेरा 10 ही है, 10 साल था। अब प्रॉब्लम क्या दिखी? क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, क्या करें? आपको अगर पावर 10 दिया हुआ रहता, गिवन तो उनका हिसाब का है, मेरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने अगर 10 देता तो मैं यहीं पे फॉर्मूला वैल्यू डाल देती, पर उन्होंने मेरे को पावर 11 दिया, सो आई हैव टू गेट द पावर 11 बाय सम वे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 1.12 को इस ब्रैकेट में इंटू कर रही हूँ, ब्रैकेट खोल रही हूँ।
तभी तो पावर 11 होगा। सो 1.12 10 टाइम, 1.12 एक और बार, क्या आएगा? 1.12 to the power 11 minus 1 into 1.12 by 0.12। क्या ये समझ आया? हाँ, अब वो वैल्यू यूजफुल है मेरे लिए, पहले नहीं थी। गुरमिल ठीक है? ओके, वैल्यूज पुट करिए। पावर 11 3.477 minus 1.12 इक्वल डिवाइड करिए। यहाँ तक आया है सब? आ गए आप लोग सब यहाँ तक? करो, पढ़ो। अब आप वो कर लो। छाप दिया? हम्म, हमको लगा मेरे रहेगा दूसरा वाला, तो फटफट छाप दिया। तुम यहाँ पे मैंने एक जीरो उतारा, छोटा हो गया, पेनल्टी लगेगी। नंबर खत्म हो गया इसलिए डेसिमल। ये तो 5 से बड़ा हो गया, तो आर आ रहा है 5091.22। डन? सबका आया? आया है? स्टार्ट द एक्सरसाइज, आप लोग करिए। मैम